अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो या आने वाले टाइम में बिजनेस करना चाहते हो, देखो बिजनेस करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। बट बिजनेस में क्लाइंट्स को ढूंढना, अपने कस्टमर्स को ढूंढना, कस्टमर बनाना, लॉन्ग टर्म में उनसे ऑर्डर लेते रहना, नए कस्टमर तक जाना, ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और जिसने इसे क्रैक कर लिया वो अच्छा खासा बिजनेसमैन बन जाता है। बट आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम इसे किस तरीके से क्रैक कर सकते हो। उससे पहले जान लेते हैं बिजनेस किस तरीकों से होता है। देखो आज 2025 है और 2025 के टाइम में बिजनेस दो तरीकों से होता है। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। पहले 10 साल पहले देखा जाए ऑनलाइन बिजनेसेस इतना नहीं चलते थे, ऑफलाइन बिजनेसेस का मार्केट था। बट आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। बट आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑफलाइन बिजनेसेस के बारे में, और नेक्स्ट सीरीज में हम लोग सीखेंगे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। देखो ऑफलाइन बिजनेस भी दो टाइप से होते हैं। पहला होता है होलसेल बिजनेस, दूसरा होता है रिटेल बिजनेस। होलसेल रिटेल के बारे में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो फिर मैं बता ही देता हूँ। देखो होलसेल बिजनेस वो होता है जिसमें आप अच्छी खासी क्वांटिटी में माल बेचते हैं, और रिटेल बिजनेस वो होता है जिसमें एक एक दो दो पीसेस। Wake up to reality. देखो और आप लोग होलसेल बिजनेस करना चाहते हो तो होलसेल बिजनेस इजी हो सकता है, बट उसमें पैसा ज्यादा लगता है। और देखो वेयर हाउस तुम्हें जगह काफी ज्यादा बड़ी चाहिए अगर तुम्हें होलसेल बिजनेस करना है। और देखो होलसेल बिजनेस में ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें भाई मार्केट में घूमना पड़ेगा। होलसेल बिजनेस इतनी ज्यादा आसानी से नहीं होता कि तुमने दुकान खोल दिया, एक अपना अड्डा बना लिया और वहीं से तुम डायरेक्ट माल बेच रहे हो। इतना ज्यादा इजी नहीं होता होलसेल बिजनेस में। तुम्हें सबसे पहले मार्केट में घूमना पड़ेगा, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और जो दूसरे के कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। यानी कि तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है, वो किसी और को माल दे रहा है, जो जिसे वो माल दे रहा है, जो उसका कस्टमर है, उसके पास तुम्हारा कार्ड होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो तुम्हारे पास एक ना एक दिन कॉल जरूर आएगा। बट तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा और तुम्हें लॉन्ग टर्म में उससे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बताने वाला हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम्हें प्राइस थोड़े डाउन रखने पड़ेंगे और क्वालिटी और क्वांटिटी हाई रखनी पड़ेगी। यानी कि प्राइस कम है बट क्वालिटी बहुत ज्यादा मस्त है, और इससे तुम लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही था कि तुम्हें अपना जो क्वालिटी है उसे इंक्रीज करते रहना है। कभी भी लोअर क्वालिटी का माल नहीं बेचना। ऑर्डर आए तो बात अलग है, तुम्हें अपने एंड से नहीं बेचना। अपने एंड से तुम्हें क्वालिटी बेटर ही रखनी है, जिससे लोग तुमसे जुड़ते जाए, कोई तुमसे टूटे ना। ठीक है, ये आई होप तुम्हें ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो तुमने क्वालिटी पे फोकस कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब ठीक है। बट अब तुम्हें रेगुलरली सेल करनी है। ये नहीं हफ्ते में एक दो ऑर्डर आ रहे हैं, ये काम नहीं करना। रेगुलर सेल होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें बेस्ट रिटेलर फाइंड करने पड़ेंगे। यानी कि जो बेस्ट रिटेलर होते हैं जो डेली की डेली ऑर्डर करें। यानी कि अब तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं मैं। देखो मैंने गांधीनगर की मार्केट में गया था, वहां पे सबसे बड़ा कपड़ों का काम है एशिया का। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, कपड़ों का काम होता है वहां पे। तो मैं वहां पे होलसेलर से भी मिला और रिटेलर से मिला। मैं कुछ हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, होलसेलर से भी मिला और रिटेलर से भी मिला। होलसेलर कुछ ऐसे थे जो डेली का 50-50 लाख का टर्नओवर मार देते, और रिटेलर भी भाई अच्छा खासा सिर्फ अर्न करते थे। अब मैं अर्न करने वाले रिटेलर का बता रहा हूँ, जो अर्न करता है डेली के कम से कम 5 लाख की उसकी अर्निंग है। तो इतनी अच्छी खासी उसकी सेल है, और उनसे मैंने थोड़ा बहुत लेके इस वीडियो में डालने की कोशिश करी है। तो गारमेंट के बिजनेस से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और गारमेंट का बिजनेस ऐसा होता है तुम कहीं पे भी लागू कर सकते हो, किसी भी बिजनेस में, बस मार्जिन थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अब तुम्हें बेस्ट रिटेलर फाइंड करना है। बेस्ट रिटेलर वो होता है जो डेली के डेली माल बेचे। अब तुम्हें डेली के डेली माल तुम्हारा बिक रहा है, जो तुम्हारा कैश फ्लो वो जनरेट हो रहा है, डेली के डेली तुम्हारा कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो मार्केट तुम्हारी बननी चालू हो जाएगी और 10 लोगों में तुम्हारा नाम आएगा। और धीरे धीरे जैसे तुम्हारा नाम पहुंचेगा और 10 लोग तुम्हारा ऑर्डर भी करेंगे, तो ऐसे तुम्हारी मार्केट बनना चालू हो जाएगी। अब तुम्हारी मार्केट अच्छी खासी बन चुकी है, बट अब तुम्हें थोड़ा बहुत रिटेल में भी घुसना है और लोग तुम्हें अपने ब्रांड को बनाना है जिससे लोग तुम्हें जाने। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रिटेलर से ही एडवर्टाइजमेंट करानी है अब। यानी कि जैसे कि कोई रिटेलर है, वो अपने शॉप पे डिस्काउंट दे रहा है, यानी किसी फेस्टिव सीजन को डिस्काउंट दे रहा है, वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो तुम्हें उसे अपना बोर्ड बनवा के देना है। यानी कि तुम्हारी कंपनी की तरफ से उसे इतना डिस्काउंट दिया जाएगा, कंपनी डिस्काउंट दे रही है, जिससे वो अपने बोर्ड को बाहर लगाएगा और एडवर्टाइजमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, कि इस कंपनी के कपड़ों का खरीदोगे तो इतना तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। तो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ तुम्हारी हो रही है ना, रिटेलर से एडवर्टाइजमेंट करवा ली। बट अब नेक्स्ट क्या। देखो नेक्स्ट का जो मैं तुम्हें पॉइंट बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा जरूरी है होलसेल बिजनेस के लिए। वो है कि तुम्हें हर हफ्ते, अगर तुम कपड़ों का काम कर रहे हो, तुम्हें हर हफ्ते नया कैटलॉग लॉन्च करना है, या कोई दूसरा काम कर रहे हो तब भी तुम्हें नए नई चीजों को अपनाना है, एक्वायर करना है। क्योंकि जो मार्केट होती है वो ट्रेंडी मार्केट होती है, कभी भी बदल सकती है। कुछ टाइम पहले तुमने देखा होगा ओवर साइज टी शर्ट का ट्रेंड चल रहा था, बट अब वो ट्रेंड गायब हो चुका है। तो ऐसे ही डेली मार्केट में नए नए ट्रेंड आते हैं, उसे तुम्हें एक्वायर करके चलना है।
अगर तुम उससे पीछे हटोगे तो मार्जिन तुम्हारा कम हो सकता है, तुम्हारी मार्केट कम हो सकती है। तो इन सब चीजों पे अगर तुम होलसेल का काम करते हो तुम्हें फोकस जरूर रखना है, और तुमने इन सब चीजों पे फोकस रखना चालू कर दिया, वही तुम्हारा बिजनेस बनना चालू हो जाएगा, और धीरे धीरे मार्केट में तुम्हारा नाम आएगा, और धीरे धीरे तुम्हारा बिजनेस और आगे बढ़ेगा। बट इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर तुम उससे पीछे हटोगे तो तुम्हारा बिजनेस बनना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इन सब चीजों में तुम्हें लगे रहना है और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। और आने वाले 7 दिनों तक ऐसी ऐसी वीडियोस आने वाली है बिजनेसेस के ऊपर, ओनली फॉर बिजनेस। ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जो तुम्हारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा आगे बढ़ा सकती हैं तुम्हारे बिजनेस को। अगर तुम डेली देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बढ़ते हैं रिटेल बिजनेस की तरफ। अगर आप रिटेल बिजनेस कर रहे हो या करना चाहते हो तो शॉप तो आपने ओपन कर ही ली, बट अब कस्टमर्स कैसे बुलाएं, कस्टमर्स को कैसे भाई अपनी दुकान पे अट्रैक्ट कराएं जिससे वो लोग आए और शॉपिंग करें और आप पे कैश जनरेट हो, पैसा आए आपके पास। तो उसके लिए भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्काउंट रन कराने हैं जिससे कुछ ना कुछ कस्टमर आना चालू हो धीरे धीरे। और जैसे ही कस्टमर आना चालू हो फिर आपको उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। डिस्काउंट देने बट माइंड से, डिस्काउंट ऐसे देने हैं जिससे आपका मार्जिन भी बचा रहे। यानी कि कोई ऐसी चीज है जो आपको 500 की पड़ रही है, आपने 1000 का एमआरपी था, आपने 900 का 800 का दे दिया और अपनी तरफ से 50 रुपए और दे दिए, बट आपका मार्जिन घटा नहीं है, आपका मार्जिन आपके पास ही है, बस थोड़ा बहुत डाउन हो चुका है, बट आपकी जेब से नहीं कुछ नहीं गया। तो ये स्मार्टली डिस्काउंट होता है जिससे कस्टमर भी खुश और आप भी खुश, और इससे आपकी सेल भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। आपने एक बारी कस्टमर को बुला लिया, वो रिपीट में जरूर आएगा अगर आप उसे अच्छा डिस्काउंट और अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो। तो रिटेल में सबसे ज्यादा कस्टमर से एक रिलेशन बनाने की बात होती है। रिलेशन अगर आपने अच्छा बना लिया कस्टमर रिपीट आएगा, और अगर नहीं बना पाए, रिटेल में काफी ज्यादा ये आर्ट होती है, बहुत बड़ी आर्ट होती है। अगर रिटेल बिजनेसमैन सीख जाता है इसे तो उसकी शॉप चलने लगेगी, और नहीं सीख पाता, घमंड में बात करेगा, ऐड में बात करेगा, कस्टमर अगली बार नहीं आने वाला। आपके पास कस्टमर्स का डाटा होना चाहिए। कस्टमर का डाटा कैसे आएगा, देखो सबसे पहले जब भी कोई आए वो अपना बिल बनवाएगा, बिल में उसका नंबर और नाम होना चाहिए। जैसे ही वो आपके दरवाजे से बाहर निकले तभी उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज पहुंच जाए, आर यू सेटिस्फाई और नॉट, यानी कि शॉपिंग करके सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। ये छोटी सी चीज है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इससे कस्टमर के दिमाग में आपकी बात आएगी, आपकी शॉप का नाम आएगा। जब भी वो कुछ खरीदने की सोचेगा, हर हफ्ते मान लो कि आपका कोई नया कैटलॉग आ रहा है, आप हर हफ्ते उन्हें भेज रहे हो, तो मान लो कि अगले दिन अगर कुछ खरीदना चाहते हैं तो उनके दिमाग में आपकी ही शॉप का नाम आने वाला है 100%, क्योंकि लास्ट नाइट उन्होंने आपके बारे में ही आपका कैटलॉग ही देखा था। तो ये छोटी सी चीजें होती हैं जो रिटेल मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगी। फटाफट से जाके इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ 7 दिन वाली वीडियो मत भूलना, 7 दिन की 7 बिजनेस वीडियो, वो आपके बिजनेस की लाइफ बदल देगी, आपकी लाइफ बदल देगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।